नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कं करोति वाचालं पङ्गुं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का भक्ति शास्त्री के तीसरे इक्कीस 17वें अध्याय में सायंकालीन सत्र में स्वागत है। हम 5 मिनट रिवीजन करेंगे। पिछली बार के सत्र में, अच्छा पिछली बार मतलब पिछले के पिछले हफ्ते हुआ था ना। पिछले के पिछले हफ्ते 16वें अध्याय का जो दूसरा सत्र था उसमें हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या हमने चर्चा की, सारे भक्त बता सकते हैं। एक एक करके आप हैंड रेस करके बता सकते हैं तुरंत। फिर उसके बाद हम 17वें अध्याय का प्रारंभ करेंगे। सारे भक्त अपना वीडियो पहले अपना प्रारंभ करें, वीडियो चालू रखें। ओके जी, नित्यानंद प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे तो कृष्ण। आपने बताया था कि जब भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि साधक को इतनी निष्ठा और दृढ़ता होनी चाहिए भक्ति करने में जितनी एक भौतिक व्यक्ति की होती है इंद्रिय तृप्ति के लिए, क्योंकि भौतिक हम्म, व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो अस्थायी चीजें उसमें ही सुख को ढूंढता है। और वो तब तक हम्म, ढूंढता है जब तक उसको सुख मिल नहीं जाता, लेकिन उसको उससे सुख प्राप्त नहीं होता, उससे वो हार भी नहीं मानता है कि उसको सुख प्राप्त नहीं होगा। तो हमें जी इतनी दृढ़ता और निष्ठा दिखानी चाहिए, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। जी बता। जी। जी। धन्यवाद प्रभु। अंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने 11वें और 12वें श्लोक में बताया था कि 11वें स्कंद के पिंगला की कथा के बारे में बताया था कि आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परमम सुखम। दुनिया में दुख का कारण एक ही है, उम्मीद, और सुख का कारण है कोई उम्मीद न करना। असुर हम्म, उम्मीद नहीं छोड़ते, तो वो हम्म, ज्ञान, क्योंकि उनका ज्ञान भी मोहित हो चुका है। हम हमेशा मतलब कोई भी व्यक्ति केंद्र बनना चाहते हैं। सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए। हर व्यक्ति केंद्र बनना चाहता है। तो हम्म, इसके बारे में आपने 8वें स्कंद से समुद्र मंथन का उदाहरण दिया था कि असुरों को स्वयं के लिए अमृत चाहिए था और देवताओं को भगवान की सेवा के लिए। हम्म। तो ये बताया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। सुधम निष्ठा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी नव दीक्षित भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया था कि नरक के 3 द्वार है जिससे आत्मा का पतन होता है, काम, क्रोध और लोभ। जब हम्म, मनुष्य ये प्राप्त कर लेता है तो वो और कल्याणकारी कार्यों को करता है तो उससे वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, 23 हरे नंबर कृष्ण श्लोक में जी। बताया गया था कि जो शास्त्रों की अवहेलना करता है और अपने मनमाने ढंग से जीवन को या कार्य को करता है तो वो कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं करता, लेकिन जो शास्त्रों को मान करके अपने जीवन को जीता है तो वो परम गति को प्राप्त कर सकता है। हरे ये कृष्ण। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये आप सबको याद भी रखना चाहिए। 23 और 24 नंबर श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है इस अध्याय के। 22वें ओके। श्लोक में प्रभु जी आपने ये भी बताया था कि ज्ञानी व्यक्ति वह है जो काम, क्रोध, लोभ पर नियंत्रण कर ले। वो हम्म, नहीं जो यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ले। हाँ कृष्ण। जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति, पंडित व्यक्ति किसे कहा जाता है? जो आत्मा के स्तर पर सबको देख सकता है। और कोई कुछ कहना चाहता है? एक दो कोई आखिरी पॉइंट, उसके बाद हम प्रारंभ करते हैं। एनीवन एल्स? ठीक है, अगर नहीं है तो हम प्रारंभ करते हैं। हम प्रारंभ करते हैं अध्याय नंबर 17, जिसका शीर्षक है श्रद्धा के 3 विभाग। संस्कृत में श्रद्धया त्रिविभाग योग इसका नाम है। ओके। 16वें अध्याय में हम सब ने चर्चा की, हम सब ने डिस्कशन किया, पढ़ा भी कि वह भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं। भगवान ने आसुरी और दैवीय गुणों के विषय में यहाँ पर 16वें अध्याय में चर्चा की। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग के विषय में, और 16वें अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन को क्या बताया? जो शास्त्रों का निर्देशन मानते हैं वे सुर हैं, और जो शास्त्रों का निर्देशन नहीं मानते हैं वे असुर है कि नहीं। सुर और देवता और असुर की ये बड़ी साधारण सी परिभाषा है। ये
अपीयरेंस के आधार पर नहीं है, ये जो है बाह्य बाह्य परिभाषा नहीं है कि जो असुर है वो बड़ा जो है काला मुकुट सींग वाला लगाएंगे, उनके बड़े दांत होंगे। वो किस आधार पर है कि शास्त्र के विचार कौन मानते हैं, भगवान से सहमत कौन, भगवान के आदेश कौन मानते हैं। तो इसलिए इसके प्रत्युत्तर में भगवान 23वें 24वें श्लोक में बताते हैं कि प्रमाण क्या है, जीवन का प्रमाण क्या है, शास्त्र। 24वां श्लोक अगर आपको याद हो, अगर आप आपकी पुस्तक में वापस उसको पीछे पलट कर देखेंगे, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित, है कि नहीं। तो प्रमाण क्या है हमारे जीवन में, कोई भी कार्य करने का प्रमाण क्या होते हैं, शास्त्र। कोई भी चीज चाहे आध्यात्मिक हो भौतिक हो, किस आधार पर होनी चाहिए, शास्त्रों के प्रमाण पर होनी चाहिए, शास्त्रों के आधार पर होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये भगवान ने यहाँ स्थापित किया, और स्थापित किया कि जो शास्त्र का निर्देशन नहीं मानते हैं, शास्त्र के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, वो क्या है, वो असुर हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार की श्रेणी के लोग हमको मिलते हैं। एक देवता जो कि सारे नियम कानून का पालन करते हैं शास्त्रों के आधार पर, और एक असुर जो कोई भी नियम कानून का पालन नहीं करते। ठीक है, कोई भी नियम कानूनों का पालन नहीं करते, जो अपने हिसाब से सारे नियम चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है वे खुद ही भगवान है, वे खुद ही सर्वशक्तिशाली है, तो कोई से नियम का पालन नहीं करते हैं। अब बीच में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान से, जो कि हमारे आचार्यगण बतलाते हैं। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, एक श्रेणी के जो लोग हैं वो यहाँ पर बच गए, कौन से वाले, कोई गेस करेगा, कोई बता सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, जो सुधर्मष्टा बताइए। जो शास्त्रों के नियम को नहीं मानते, मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। हाँ, तो वो तो असुर हो गए। शास्त्रों के नियम को नहीं मानते, मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, वो हो गए असुर राक्षस। जो शास्त्रों के नियम को मानते हैं वो हो गए देवता। अब बीच में मतलब कौन से लोग बचे? प्रभु जी, जो शास्त्रों में नहीं दिया है और उसको करते हैं वो। जी, यही, जो शास्त्रों में नहीं दिया है, नियम मानते हैं, कानून मानते हैं, व्रत रखते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, सब नियम है, व्रत है, सब कुछ है, सारे व्रत रखे हुए हैं, सब तपस्या कर रहे हैं, लेकिन किस आधार पर कर रहे हैं? शास्त्रों में भैया वो तो दिया ही नहीं है, किस आधार पर चल रहा है कि नहीं। हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, हम ये व्रत रख रहे हैं, हम वो व्रत रख रहे हैं, लेकिन किस आधार पर, क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, कहाँ दिया हुआ है कि नहीं, उसका उद्देश्य क्या है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो कि नियम कानून तपस्या हर चीज का पालन कर रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों पर आधारित नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की क्या दुर्दशा होती है, क्या दुर्गति होती है, और इनका क्या स्थान है, इनके लिए क्या कर सकते हैं, वो अर्जुन यहाँ पर भगवान से प्रश्न पूछते हैं, है कि नहीं। तो यहां से इस पृष्ठभूमि से चालू होता है हमारा अध्याय नंबर 17। ठीक है, बैकग्राउंड समझ में आया, अध्याय 17 कैसे चालू हो रहा है हमारा। ठीक है, श्लोक क्रमांक 1, अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। अर्जुन उवाच, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता। शास्त्रों के विधि का उत्सृजन कर रहे हैं, शास्त्र नहीं मान रहे हैं, यजन्ते श्रद्धयान्विता, लेकिन श्रद्धा है, जो गलत कर रहे हैं उसमें श्रद्धा है। तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण, उनकी निष्ठा है, श्रद्धा है, तो भगवान ऐसे लोगों का क्या, सत्वमहो रजस्तमा, तो ये सतोगुण में है, रजोगुण में, तमोगुण में, भगवान ये कौन से गुण में, है कि नहीं। तो वो भगवान अभी आगे यहाँ पर बताएंगे। अभी यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि चतुर्थ अध्याय, चौथे अध्याय के 39 नंबर श्लोक में, जो श्लोक आपने यूनिट 1 में पढ़ा होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कुछ याद आ रहा है कि नहीं। जी चतुर्थ प्रभु। अध्याय में ये श्लोक था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मतलब जिसके अंदर श्रद्धा है वो धीरे धीरे पालन करता जाएगा अपनी विधि का, शास्त्रों की विधि का, धीरे धीरे उसको ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन ये वो लोग नहीं है, क्योंकि श्रद्धा से ज्ञान कब प्राप्त होगा, जब श्रद्धा आप उन नियमों में कर रहे हो जो शास्त्रों में दिए हुए, जो शास्त्रों में दिए ही नहीं है उनका पालन करते करते आप करोड़ों जन्मों तक सब नियमों का पालन करते रहिए, लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला, है कि नहीं। और उसी प्रकार भगवान ने 16वें अध्याय में बताया है कि असुर कौन है, देवता कौन है। तो यहां से अर्जुन तीसरे प्रकार की, तीसरी श्रेणी के जो लोग हैं,
उसके विषय में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के जो लोग नियम बना लेते हैं, अलग अलग प्रकार के भगवान बना लेते हैं, अलग अलग प्रकार की आत्माओं का पूजन करते हैं और कुछ भी करते हैं अपने मर्जी से जो कि शास्त्रों में नहीं दिया हुआ है। इस पर हम, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे धर्म में भी पाई जाती हैं। विशेष रूप से ये आपको पाश्चात्य जगत में जब आप जाएंगे, अगर आप जाने के सौभाग्यशाली रहे तो वहां इतना मार्केट, इतना बाजार नहीं रहता है कि नहीं? वहां तो भोगी जनता है, शरीर में शक्ति है, हाथ में पैसा है तो भोग करो। उनको भक्त बनाना आसान नहीं रहता है, लेकिन एक बार में अगर बन जाते हैं तो फिर वो छोड़ते नहीं है। भारत में लोगों को भक्त बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो उल्टी भक्ति करते हैं और मानते हैं कि वो धार्मिक है। समझ गए ना? तो उल्टा ही कुछ भी करे जा रहे हैं, लेकिन वो मानते हैं अरे हम भी धार्मिक हैं, हम भी सब कर रहे हैं, है कि नहीं? अपने ही नियम बना रखे हैं, अपना ही कुछ भी उनका चले जा रहा है। अनेक उदाहरण ऐसे, बहुत सारे, अनेक तीज त्योहार, बहुत सारा कुछ करे जा रहे हैं, है कि नहीं? अभी हम जैसे कभी कभी यहाँ हम युवा प्रचार करते हैं, यूथ प्रीचिंग करते हैं, तो अब ये जो यंग लड़के रहते हैं, भरपूर ऊर्जा ऊर्जा एनर्जी रहती है इनमें, है कि नहीं? तो पिछले साल की बात है, कुछ नए स्टूडेंट्स हमारे बेस में आए, नए नए भक्त बने, 16 माला करना चालू किया, धोती कुर्ता पहनना चालू किया। अब यही सीजन आया ये नवरात्रि का, तो हमारे बेस में कुछ सीनियर्स थे, उनसे वो प्रभु जी, उनसे वो जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो पूछ रहे थे कि प्रभु जी एक प्रश्न था भक्ति से संबंधित, पूछ सकते हैं क्या, बताइए। उन्होंने कहा प्रभु जी आएंगे, उनसे पूछिएगा। बोल नहीं नहीं, प्रभु जी से नहीं पूछेंगे, प्रभु जी हो सकता है कुछ और ही कर दें हमारे साथ, पहले आपसे पूछ लेते हैं, आप बताइए, पूछिए क्या है। तो प्रश्न ये है कि प्रभु जी, हम वो गरबा देखने जा सकते हैं क्या, है कि नहीं? तो अभी हमसे पूछने में डर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर यहाँ इस यमराज से पूछा तो हमें सीधी गोली पड़ जाएगी माथे के ऊपर, है कि नहीं? तो वो नहीं पूछेंगे, लेकिन कि हम गरबा देखने जा सकते हैं क्या। तो वो वहां क्या देखने जाना है? ऐसा क्या वहां पर प्रपंच हो रहा है जो आप ऐसा कुछ वहां देख लेंगे जो आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा? सबसे पहले तो हमें ये बात समझ में नहीं आती, जो कि हर बार बहुत बार प्रवचनों में हमने बताई भी है। झांकी लगी है माता दुर्गा की, ठीक है, नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में गरबा हो रहा है। गरबा किया था भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा के दिन। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? लेकिन पूरी पूरी जनता पागल हुई पड़ी है उसके लिए। हमारे भक्त देखने जाना चाहते हैं गरबा। वहां गरबा में एक बार हम पुस्तक वितरण कर रहे थे कि चलो ये लोग देखने आ रहे हैं, वहां एक आदमी 1 घंटे से फालतू खड़ा हुआ है, उसको हमने गीता दिखाई, अब गीता पढ़ी है, वो बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है। ये है भारत की जनता, जो अब उनको बोलेंगे कि नहीं गीता हम भी पढ़ते हैं, अरे हम भी तो धार्मिक है, देखिए माता की झांकी देखना है। अरे आप झांकी वाली माता देखने नहीं आए, आप वो घाघरा वाली माता देखने आए, है कि नहीं? तो ये है हमारा भारत, मेरा भारत। वहाँ धार्मिक होने की परिभाषा ये है। दोनों चीजों का आपस में संपर्क क्या है पता नहीं, क्यों? क्योंकि कोई प्रश्न नहीं पूछता, है कि नहीं? तो इसलिए वास्तव में ये जो धार्मिक होने की, आध्यात्मिक होने की परिभाषा है, यही लोगों की गलत है। वो ये जानते ही नहीं है कि शास्त्रों में ये सारे नियम उद्धृत हैं या नहीं, आचार्यों द्वारा दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं। इसलिए शास्त्रों में नियम आता है, आचार्यवान पुरुषो वेदा। मतलब जिसके पास आचार्य हैं, जिसके पास गुरु हैं, परंपरागत जो गुरु से ज्ञान आ रहा है, वास्तव में वो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहा है। अन्यथा जो भी व्यक्ति कर रहा है वो सब समय की बर्बादी है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, कई बार आप प्रचार करते हैं, आपसे ही पूछते होंगे प्रभु जी हम ये वाला मंत्र करते हैं तो ये वाला मंत्र भी चलता है क्या? ये भी तो भगवान का ही मंत्र है कि नहीं? पद्म पुराण में सीधा सीधा उल्लेख है, परंपरा विहीनस्य मंत्रास्ते निष्फलमता। जो मंत्र परंपरागत आचार्यों से नहीं है, चाहे भगवान का ही क्यों ना हो, वो मंत्र निष्फल है, कुछ नहीं देने वाला आपको। अरे तो भगवान नाम में तो बहुत शक्ति है। शक्ति कब है? जब परंपरागत ज्ञान से आता है।
और कई बार लोग कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, सबकी श्रद्धा अलग अलग होती है, आपकी श्रद्धा आपकी जगह पर है, हमारी श्रद्धा हमारी जगह पर है। अरे ऐसा नहीं है। हम ये पहले निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि बात अच्छे या बुरे की नहीं है, बात सही या गलत की, जो कि शास्त्रों पर आधारित है कि नहीं। तो कम से कम जो निष्ठावान भक्त हैं, जो कि कमिटेड डिवोटीज हैं, इस्कॉन में हैं, दीक्षित हो चुके हैं, उनको परम निष्ठा परम श्रद्धा इस बात पे होनी चाहिए कि जो शास्त्रों में नहीं है वो चीजें नहीं करनी है। नहीं तो जो भक्त हैं वो भक्ति में आने के बावजूद भी इधर उधर ही भागते रहते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए ये 3 प्रकार की श्रद्धा यहाँ पर भगवान अभी बताएंगे। अर्जुन ने फिर इसीलिए प्रश्न पूछा कि जो नियम का कानून का पालन कर रहे हैं लेकिन शास्त्रों में आधारित नहीं है। और ऐसे अनेक, मैं आपको 108 उदाहरण बता सकता हूँ, ऐसे अनेक उदाहरण, ऐसे अनेक जीवंत उदाहरण हमारे पास हैं, घटनाएं भी हैं, लेकिन समय हम उसमें बर्बाद नहीं करेंगे, आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। इतने सारे नियमों का हम पालन करते हैं, कभी हम ये नहीं पूछते कि शास्त्रों में कहाँ पर इसका वर्णन है, किस आचार्य ने ये पद्धति बताई, क्यों करी जा रही है। हम में से 99% लोगों का उत्तर यही रहता है कि ये पुराना चला आ रहा है इसलिए हमें यहाँ पर करना। और इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो है, जो हमारा धर्म है, धीरे धीरे वैज्ञानिक वैदिक धर्म के बजाय वो अंधविश्वास बनता जा रहा है। इसलिए शास्त्रों पर निष्ठा, शास्त्रों पर को आधार बनाना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं। अब उससे ऊपर हैं जो आचार्य बतलाते हैं, जो आचार्य बताते हैं उसी हिसाब से हमको, शास्त्रों का पालन हम नहीं कर सकते हमारी बुद्धि से, जैसा आचार्य बतलाते हैं वैसा ही आचरण हमको करना चाहिए। वो हमारे लिए शास्त्र है। आचार्यवान पुरुषो वेदा, श्री प्रभुपाद कई बार तात्पर्य में इसको भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं। अर्जुन के प्रश्न में भगवान उत्तर देते हैं श्लोक क्रमांक 2 में। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां स स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। पढ़िए योगेश प्रभु, अनुवाद पढ़िए। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हरे कृष्ण। तो 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। और इसी अध्याय में श्रद्धा के पश्चात फिर आहार, तपस्या, है कि नहीं। और जो है ये सारी चीजें जो हैं सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, इन सब के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है इस प्रकार से। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि कई बार लोग प्रमाद में, आलस में शास्त्रों के जो नियम हैं उनका उल्लंघन कर देते हैं या उनका पालन नहीं करते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों में बंधे हुए हैं और उनके पुराने कर्मों के अनुसार उनका जैसा संग है। 13वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? कारणम गुण संगो अस्य। कारण क्या है? अलग अलग शरीर प्राप्त करने का, अलग अलग गुण के संग के प्रभाव से एक जीवात्मा अलग अलग देह प्राप्त करता है, लेकिन कारणम गुण संग से असद योनि जन्मसु, अलग अलग मानसिकता प्राप्त करता है कि नहीं। वायु रेवाम एवं भसी, ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि गुणों के प्रभाव से इस भौतिक जगत में एक जो व्यक्ति है, जीवात्मा है, अलग अलग गुणों के प्रभाव में होता है और अलग अलग संग, अलग अलग मानसिकता प्राप्त करता है। लेकिन अगर ऐसी जीवात्मा को अगर किसी तरह किसी प्रामाणिक गुरु का संग मिल जाता है, क्या प्रामाणिक भक्तों का संग मिल जाता है, तो और अगर वो उन नियमों का पालन करता है तो उसका पूरा स्वभाव चेंज हो सकता है, उसका पूरा स्वभाव बदल सकता है कि नहीं। अब वो तुरंत तमोगुण से सतोगुण में आ सकता है कि नहीं। सतोगुण, तमोगुण से सतोगुण में आ सकता है। इसलिए गुरु का आश्रय, भक्तों का आश्रय, गुरु से दीक्षा प्राप्त करना और वो जो नियम बताए गए हैं दीक्षा में उनका कठिनाई से पालन करना, तो हम हमारा जो गुणों के प्रभाव से हम बद्ध शरीर में हैं, हम उस स्तर से ऊपर उठ सकते हैं। कब उठ सकते हैं? जब हम गुरु द्वारा निर्देशित, शास्त्रों द्वारा निर्देशित नियमों का
पालन करेंगे कठिनाई से। और अगर हम जो हमारे घर में नाना नानी दादा दादी वाली भक्ति जो हम कर रहे थे, जो अंधविश्वास चीजों का पालन हम कर रहे थे, अगर वो हम हमेशा करते रहे, करोड़ों जन्मों तक करते रहे, तब भी हम कभी भी भक्ति के स्तर पर नहीं आने वाले थे। हम में से किसको कभी भी ये रुचि थी कि हम शास्त्रों को बैठकर हम शास्त्रों पर कोई कोर्स करने वाले हैं? हम सब यही समझते थे हमें तो भगवान के बारे में पता है कि नहीं? हम कभी उन कुछ नहीं समझने वाले थे। हम भगवान से आसक्ति विकसित करने वाले थे? कब हम गुरु की शरण में जाने वाले थे? कभी ऐसा कभी नहीं होता। हम हमेशा अपने जीवन में यही समझते रहते कि हम जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। लेकिन ये कब हुआ? ये स्वभाव कब बदला? ये बद्ध स्वभाव हमारा कब बदला? जब हमारे जीवन में भक्तों की और गुरु का प्रवेश हुआ। तो जब श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज हम आध्यात्मिक जीवन को सही मायने में समझ पा रहे हैं, है कि नहीं? तो केवल भक्तों के संग से, भक्तों के संग के प्रभाव से हम तमोगुण सबसे निचले स्तर से सबसे ऊंचे स्तर पर आ सकते हैं। और हमें श्रद्धा ये होनी चाहिए कि पुराने नियम जो भी पालन चाहे हम कर रहे हो चाहे दूसरे कर रहे हो, वो कभी भी भक्ति के स्तर पर नहीं आएंगे, क्योंकि कभी भी उनके ऊपर आचार्यों का अनुग्रह नहीं होगा, है कि नहीं? कितना ही लोग कितनी ही भक्ति कर लें, कितना ही शो ऑफ कर लें, आजकल जैसे कि बहुत ट्रेंड चल रहा है इन सब चीजों का, क्योंकि विशेष रूप से ही सनातन धर्म की लहर दौड़ी है, तो इतने मतलब इतने लोग मंदिर में आते हैं आजकल। मतलब पता नहीं किससे हम लोग बातें कर रहे थे, मेरे साथ कौन था पता नहीं, एक तरफ तो भगवान की आरती चल रही है और दूसरी तरफ सब अपने आप में जो है फोटो फोटो खींच रहे हैं। सब फोटो फोटो खींचने के लिए मंदिर फोटो खींचने की जगह। एक भौतिकवादी व्यक्ति ने हमसे कहा था कि अरे जितनी मोह माया शॉपिंग मॉल में नहीं रहती इंदौर के, उतनी मोह माया इस्कॉन मंदिरों में आती है। क्यों? फोटो खींचने के लिए। क्योंकि अच्छा मंदिर है, अच्छे गार्डन है कि नहीं, बढ़िया फोटो खिंचा हुआ होटल के पास, है कि नहीं, पीछे लिखा हो गोविंदास, तो बढ़िया बढ़िया बैकग्राउंड, है कि नहीं? तो ये हालत है। ये कब है? कितना ही कोई व्यक्ति कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन ये वास्तव में कभी भक्ति के स्तर तक नहीं पहुंचने वाले। ये अंधविश्वास ही है, अंधविश्वास ही है। ऐसा नहीं है कि कभी राधा रानी और भगवान उन पर कृपा कर देंगे कि नहीं नहीं, इतनी गोपी ड्रेस पहनी तुमने, चलो आज अब तुम भक्त बन जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक भक्तों की, आचार्यों की, गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक ऐसे व्यक्तियों को कभी भी भक्ति का अनुग्रह ऐसा कभी भी नहीं मिलता। इसलिए भगवान कह रहे हैं आगे श्लोक क्रमांक 3 में, सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धत स एव सः। अर्जुन प्राण अनुवाद पढ़िए। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हाँ, अपने अपने गुणों के अनुसार वो श्रद्धा विकसित करता है कि नहीं? और उसे लगेगा वो सही कर रहा है, क्योंकि वो उसी गुण में, उसी प्रकार की श्रद्धा से वो व्यक्ति आकर्षित है कि नहीं? वो ऐसे ही प्रकार के लोगों से वो आकर्षित होगा, ऐसे ही प्रकार के जो पद्धति है उससे वो आकर्षित होगा। उसको कोई सर पैर नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उसी गुण से उद्भूत है कि नहीं, तो इसलिए वो उसी प्रकार से उसकी श्रद्धा विकसित होगी, ऐसे पंथ में, ऐसे पथ में, शास्त्रों में भी भले ही उसका चाहे वर्णन ना हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही श्रद्धा कोई भक्ति में विकसित कर ले, तो वास्तव में वो सर्व सिद्धि के स्तर पर आ जाता है। और अगर कोई व्यक्ति भक्ति के स्तर पर नहीं आता है, तो वास्तव में वो प्रकृति के इन 3 गुणों में आधारित जो श्रद्धा है उसी में फंसा रहेगा। और अलग अलग प्रकार की श्रद्धा कहाँ कहाँ होगी, श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में ही बता दे रहे हैं, जो कि अगले श्लोक में है। लेकिन नहीं, कभी किसी की किसी देवता में होती है कि नहीं, तो वो शुद्ध सत्व में नहीं माना जाता। अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु हैं, कोई पशु पक्षी की पूजा करते हैं, यक्ष राक्षस भूत पिशाच, अलग अलग प्रकार से
सबकी श्रद्धा है। और अगर आप इनसे मिलेंगे, आप इनसे बात करेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं हमारी भी श्रद्धा है, हम भी उनको भगवान की तरह पूजते हैं, आप अपना करिए हम अपना करते हैं। लेकिन इनकी जो श्रद्धा है वो गुणों से अभिभूत है कि नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि असली श्रद्धा, वास्तविक धार्मिक श्रद्धा अगर है तो वो वास्तव में सतोगुण में होती है, सतोगुणी श्रद्धा, है कि नहीं। लेकिन इस दुनिया में कहीं भी सतोगुण शुद्ध रूप से नहीं मिलता है, तो सतोगुण में भी थोड़ा रजस और तमस का मिश्रण होता है कि नहीं। श्लोक क्रमांक 4। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजस प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। जी, परमानंद धामेश्वरी माता जी अनुवाद पढ़िए। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्णा। भूत प्रेत प्रेतों को पूजते हैं, है कि नहीं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि वास्तव में भक्ति केवल और केवल भगवान से ही संबंधित होती है। पूजा अर्चना अगर किसी की करनी चाहिए तो वो केवल और केवल भगवान की, है कि नहीं। कोई देश भक्ति कर रहे हैं, क्रिकेट भक्ति, वास्तव में संभव ही नहीं है। भक्ति का अर्थ ही है कि वो भगवान से संबंधित है। भक्ति का अर्थ भजन इति। किसका भजन? भगवान का भजन। भक्ति का अर्थ ही है वो भगवान के लिए है कि नहीं। लेकिन भगवान की भक्ति सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग गुणों से अभिभूत हैं, प्रभावित हैं। इसलिए लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग लोगों की पूजा करते हैं। यहाँ पर जैसे माता जी ने अनुवाद में पढ़ा, सतोगुण में है वो किसकी पूजा करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें इस भौतिक जगत में भोग चाहिए, है कि नहीं। देवताओं की पूजा करते हैं वो, क्योंकि भौतिक जगत में उनको भोग चाहिए। और जो रजोगुण में है वो राक्षसों की पूजा करते हैं, है कि नहीं। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि उन्हें स्मरण है, बहुत पुराने समय की बात है कि कलकत्ता में एक व्यक्ति था जो कि हिटलर की पूजा करता था, है कि नहीं। क्योंकि हिटलर ने जो द्वितीय विश्व युद्ध चलाया, उसकी वजह से काले बाजार में बहुत सारा धन कमा लिया था उसने, है ना। हीरो हीरोइन के मंदिर बना देना, रजनीकांत का मंदिर, अमिताभ बच्चन का मंदिर, वास्तव में मंदिर है ऐसे, है कि नहीं। तो ये श्रद्धा है, लेकिन शास्त्र पर आधारित नहीं है, तमोगुणी श्रद्धा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो लोग हैं, ये जो व्यक्ति हैं, वास्तव में लगभग सतोगुणी की ही श्रेणी में इनको मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी, अच्छा, कुछ तो होते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। रजोगुणी मतलब क्या है? ये इस भौतिक जगत में अगर कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली हो जाएगा अगर, तो उसकी पूजा करने लगेंगे। शास्त्रों में आधारित नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन उसी के नाम से यज्ञ होगा, सारी आहुति उसे ही चढ़ी जाएगी, क्योंकि वो शक्तिशाली है कि नहीं। जो शक्तिशाली है उसकी पूजा करनी चाहिए। कई बार ऐसे जो लोग होते हैं रजोगुणी, ये भगवान खुद के बना लेते हैं, है कि नहीं। अलग अलग प्रकार से खुद 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 का ही भगवान बना लेंगे। कोई तांत्रिक हुआ, कोई बाबा हुआ, चमत्कार जो कर रहा है, हाथ से धूल निकाल रहा है, हाथ से राख निकाल रहा है, उसको भगवान बना दिया। क्यों? क्योंकि चमत्कार है कि नहीं। चमत्कार देखने में मजा आता है। शिल प्रभुपाद के पास ऐसे एक बार उनके भक्त आए तो कहते हैं, शिल प्रभुपाद, कलकत्ता की बात थी, शिल प्रभुपाद से उन्होंने कहा, शिल प्रभुपाद ये एक व्यक्ति है जो कि भगवान है। शिल प्रभुपाद ने पूछा वो क्या कर सकता है? शिल प्रभुपाद से उनके शिष्यों ने कहा, प्रभुपाद
वो नदी पर पानी में चलता है और वहां से वापस आ जाता है, और सारी जनता पुल के पास लगी देखने के लिए, हो ये तो पानी में चल रहा है। तो सारे भक्तों ने आके शिल प्रभुपाद को बताया। शिल प्रभुपाद ने कहा ये 50 पैसे का भगवान है, अठन्नी का। क्यों? क्योंकि 25 पैसे में नाव पानी के ऊपर चल के उस पार जाती है, 25 पैसे में नाव वहां से वापस आ जाती है कि नहीं? तो ये जो है, ये आजकल के भगवानों की ये वैल्यू है ना। तो वास्तव में ऐसे चमत्कारियों को भगवान बनाना, ये जो है रजोगुणी तमोगुणी लोगों का स्वभाव है। क्योंकि वो कुछ भी ऐसा देखते हैं जो कि सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, उन्हें लगता है वो भगवान बन गया है ना। जी योगेश प्रभु, प्रश्न बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की को पूजते हैं, तो जो भगवान को पूजते हैं तो हम्म। वो किस गुण में आते हैं? जी, वो भगवान को पूछते हैं, वो शुद्ध सतोगुण में आते हैं। जो श्रील प्रभुपाद पिछले श्लोक में तात्पर्य लिख रहे हैं कि कम से कम सतोगुण में होना चाहिए, वो इसलिए लिख रहे हैं कि सतोगुण में आकर कम से कम व्यक्ति अनुकूल हो जाएगा, है कि नहीं। देवताओं की पूजा कर कर उसको भगवान के स्तर पर लाना काफी आसान होता है कि नहीं। उसे बताना है, बस ये बताना रहेगा कि ये साबित करना होगा कैसे कृष्ण भगवान है, समझ जाएगा अच्छा अच्छा इस तरीके से। अब जो भूत पिशाचों की पूजा कर रहे हैं, काला जादू करते हैं, एकदम बोतल में अलग अलग रंग की दवाइयां डाल के, उनको मुश्किल ही हो जाएगा बताना, क्योंकि वो बहुत ही घोर रजस और तमस गुण में रहते हैं। इसलिए ये बताएगा तब पिछले श्लोक में, ठीक है कुछ। तो प्रभु जी, लाइक जैसे कुछ लोग चंडी पूजा करते हैं और उसमें भी तो वो तमोगुणी व्यवहार ही करते हैं। तो वो सारे फिर, अरे कर तो वो देवी पूजा रहे हैं, दैवी पूजा कर रहे हैं, हाँ मगर हाँ। उनका उद्देश्य तो फिर तमोगुण से ही संबंधित है, तो फिर जी, तो तमोगुण उसको में कैसे है। कृष्ण यहाँ पे माने? कौन से देवताओं का बताया गया है? ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, ऐसे जो सूर्य, ये जो देवता हैं, अगर ऐसों की कोई उपासना करता है शक्ति अर्जन करने के लिए, तो वो तमोगुण में है कि नहीं। काली पूजा, चंडी पूजा और इसमें वो बलि देना, ये सब जो है, ये वास्तव में तमोगुणी है, तमोगुणी ही है वो, सतोगुणी नहीं है, ठीक है। नित्यानंद प्रभु, प्रश्न था आपका। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न ये था कि जो अ, देवताओं की पूजा करते हैं वो सतोगुणी में है, लेकिन हमने कई बार देखा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो भगवानों में भी भेद करते हैं, कृष्ण में, राम में, और वो डिफरेंशिएट भी करते हैं। भले वो अनुकूल हैं पूजा करने के, लेकिन फिर भी हम्म। वो डिफरेंशिएट करते हैं। तो वो कैसे, किस कैटेगरी का कह सकते हैं, वो रजोगुणी? नहीं नहीं, वो सतोगुणी है लेकिन अज्ञानी है, क्योंकि वो भगवत तत्व नहीं समझते हैं, भगवान की परिभाषा नहीं समझते हैं। उनकी परिभाषा क्या है? जो व्यक्ति जगत में शक्तिशाली है, जो हमें कुछ दे सकता है, और इतने सारे लोगों में जहां जाकर हमारी बीमारी सही हुई है, वही अच्छा डॉक्टर है कि नहीं। अब देवताओं तो छोड़िए, कई लोग बोलने लगते हैं कि यार आप तो शिरडी के साईं बाबा वहां पर चढ़ा के आइए, वो तो सब सही हो जाता है, वहां पर सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। वो कौन से हैं? इसलिए ये जो है, सामान्य रूप से लोगों का मनोभाव कैसा रहता है कि हमें अगर भौतिक जगत में कुछ चाहिए, वो चाहे भगवान दें, देवता दें, साईं बाबा दें, है कि नहीं, सत्य साईं दें, मिथ्या साईं दें, ये बाबा दें, वो बाबा दें, ये माई वो माँ, कोई भी दे दे, तो वहां उनकी आराधना, उनकी फॉलोइंग चालू हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये बाहर की दुनिया का ऐसा चलता है। हमको भी कई बार, एक बार एक तांत्रिक के पास लेकर गए थे, घर में कुछ समस्याएं इनके पास चली है। वो तांत्रिक क्या करते थे भाई साहब, हमने पूछा ही क्या करते, कि नहीं नहीं, अरे वो उनमें बहुत सिद्ध व्यक्ति हैं, वो कुछ भी बता देते हैं। तो हमने भी सोचा चलो दे मजे लेके आएंगे जरा हमारे, ये हमसे बड़ा कौन आ गया है, देख के आए जरा। अब वो क्या करते थे भैया, अगर उनको कुछ घर का उनको समाधान चाहिए, तो वो महाराज जो है उनके पास आपको एक सिगरेट का पैकेट चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उस हनुमान जी के मंदिर में वहां बैठेंगे, एकदम उकड़ू बैठेंगे, और सिगरेट जलाएंगे एक माचिस से, और सिगरेट का एक सुट्टा मारेंगे बढ़िया से,
उसके बाद सुट्टा मार के उनके अंदर आत्मा आ जाएगी, है कि नहीं? और हम सब उन्हीं के पास बैठे थे वहां पर, वो हमको आशीर्वाद दे रहे थे। हमने भी देखा ये कौन से यार, कि हमने असली के भूत देखे हैं, ये कौन से भूत भगाएगा हमसे, देखते जरा क्या होता है। तो वो एकदम उनमें आत्मा आ गई, हरिओम सब बढ़िया, और कौन है मैं, अजीब अजीब आवाजें करने लगा। सारे लोग अरे जय हो बाबा जी की, जय हो बाबा जी की जय हो। सारे लोग मंदिर के नीचे आ गए, मैं वहीं बैठा रहा उनके पास। मैंने सोचा सारे लोग नीचे जा रहे हैं, हम भी नीचे चले जाते, तो मैं भी नीचे जाने लगा। वो आत्मा आई आई हुई है उनके अंदर, पता नहीं कौन सी आत्मा आई हुई है, लेडीज की थी या आदमी की थी। तो हमसे बोलते कि नहीं नहीं, तुम यहाँ मत, तुम मत जाओ, तुम यहीं बैठो, तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे शक्ति मिल रही। मैं कह रहा भैया मेरे से कौन सी शक्ति, मेरी शक्ति खींच लेगा आदमी, जैसे वैसी बड़ी मुश्किल से जप करके शक्ति मिलती है हमको भैया, हमारा मत खींच लो सब। तो ये इस, और यहाँ लोग माथा टेकने जा रहे हैं अपनी सारी घरों की समस्याएं लेकर जा रहे हैं, है कि नहीं? कि बहुत सिद्ध व्यक्ति हैं, अरे ऐसा मत बोलो इनके बारे में, ये मत बोलो, वो मत बोलो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। क्या कर रहा है उसके अंदर? शक्ति कैसे आ रही है? सिगरेट का ठूसा मार के। तो ये तमोगुणी श्रद्धा होती है। लोगों को अपने घर के, अपने निजी कुल मिला के अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो अपनी इंद्र तृप्ति से संबंधित जो भी विघ्न है वो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति दूर कर दे, उसे वो भगवान बना लेते हैं। तो प्रभु जी समस्या का हल हुआ? समस्या का नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बताया, फालतू बेमतलब का व्यक्ति, है कि नहीं? तो इंद्र तृप्ति में जो फैसिलिटी प्रदान कर दे, जो सुविधा दे दे, वो व्यक्ति हमारे लिए भगवान है। इतना है। और भक्ति का तो सिद्धांत ही यही है, जब हम भक्ति में शुरुआत में ही सीख लेते हैं इंद्र तृप्ति बंद करनी है कि नहीं? हमें इंद्र तृप्ति नहीं करनी है, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना है, तो हम तो इन सबसे ही ऊपर चले गए, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, बात ही खत्म। हमारे इंद्र तृप्ति हो या नहीं हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का मतलब यही है, हमें भगवान को संतुष्ट करना है, हम संतुष्ट हो कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं? इसलिए लोग भक्ति नहीं करना चाहते, है ना? तो इसलिए अलग अलग प्रकार से तमोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति अलग अलग प्रकार के भगवान सेलेक्ट करते हैं, उनका चयन करते हैं, है कि नहीं? और इसलिए भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए है जो इंद्र तृप्ति के स्तर से थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं, है कि नहीं? तो इनसे ऊपर उठ चुके हैं, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, है कि नहीं? इसलिए वास्तव में यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अलग अलग स्वभाव के हिसाब से, गुणों के हिसाब से अलग अलग स्वभाव व्यक्ति जो है विकसित करता है, अलग अलग। और अगर कोई व्यक्ति दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है तभी वो भगवान की भक्ति कर पाता है कि नहीं? इसमें एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा तो यहाँ पर एक पहले श्लोक में तो भगवान से अर्जुन ने प्रश्न पूछा, 2 से लेकर 6 नंबर श्लोक तक भगवान अर्जुन को 3 गुणों के हिसाब से उनकी श्रद्धा और उनकी उपासना कैसी होती है वो बताएंगे। 7 से 22 नंबर श्लोक में तीनों प्रकार के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में क्या क्या आता है। श्रद्धा हमने पहले ही चर्चा कर ली है, आहार, यज्ञ, तपस्या और दान, ये 3 प्रकार के जो चीजें हैं, ये जो अंग हैं, 3 प्रकार के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में कैसे होते हैं। और 23 से 28 नंबर श्लोक में जो अशुद्ध चीजें हैं रजोगुण तमोगुण की, उनको भी शुद्ध कैसे किया जा सकता है भगवान का स्मरण करके, वो 17वें अध्याय में यहाँ पर बताया जाए। अब भगवान फिर से बता रहे हैं कि यहाँ पर रजोगुणी तमोगुणी जो व्यक्ति हैं वो किस प्रकार से शास्त्रों के ऐसे नियमों का पालन करते हैं, जो कि मतलब शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, प्रक्रिया का पालन करते हैं, पद्धति है लेकिन शास्त्रों में बताई नहीं गई है, और इतना घोर उसका पालन करते हैं कि वास्तव में वैसे सुन के ही दिमाग खराब हो जाता है। 5 और 6 नंबर श्लोक, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षयन्ता शरीरस्थम भूतग्राममचेतस माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयन। जी कौन पढ़ेगा? हाँ ब्रजमेघा माता जी अनुवाद पढ़िए।
हरे कृष्ण। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं और जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। वे असुर कहे जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है असुर कहे जाने का। कौन सा? धरना देना। धरना देते ना जो लोग, ऑफिस के बाहर बैठ गए, हमारी मांगे पूरी करो, अनशन पर बैठ गए, आजीवन आमरण अनशन, हमारी मांगें पूरी करो, भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए बेमतलब में शरीर को कष्ट देना। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये राक्षसों की प्रवृत्ति है कि नहीं? अगर खाना पीना त्यागना है, शास्त्रों में खाना पीना त्यागना क्यों लिखा हुआ है? आध्यात्मिक प्रगति के लिए, भगवान के नाम जप में, भगवान की कथा में व्यक्ति इतना रमा हुआ रहना चाहिए कि वो भोजन प्रसादी इत्यादि को भूल जाए। लेकिन अगर कोई फास्टिंग कर रहा है, व्रत रख रहा है, क्यों रख रहा है? क्योंकि हमारी मांगे पूरी करो, रिजर्वेशन दो, आरक्षण दो। कई धर्म ऐसे हैं अगर उनको अपने बाल मंडवाने हैं तो हाथ से अपने बाल खींचते हैं कि ये तपस्या है। यहाँ इसके लिए भगवान ये बता रहे हैं अशास्त्र विहितम घोरम, है कि नहीं? एक तो शास्त्रों में निहित नहीं है ऐसी तपस्या, और ये शरीर को बर्बाद कर रहे हैं अपने। ऐसी तपस्या का क्या लाभ है कि नहीं? मजे की बात यह है कम से कम हमें ऐसी चीजों से आकर्षित नहीं होना चाहिए। कई बार हमारे भक्त बड़े आकर्षित हो जाते हैं, मतलब हम कम से कम उसकी सराहना कर सकते हैं कि हाँ तपस्वी लोग हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसी वाली नहीं कि मतलब हाथों से बाल उखाड़ रहे हैं, खाना नहीं है, पीना नहीं है, आजीवन आमरण अनशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? किसके लिए? तपस्या का मूलभूत सिद्धांत क्या है? तपस्या करी ही इसके लिए जाती है जिससे कि भगवान प्रसन्न हो सके। भगवान की सेवा में खुद के शरीर को दिया हुआ कष्ट वास्तव में वह तपस्या है। अगर भगवान तपस्वियों से ही संतुष्ट रहते तो यशोदा मैया और गोपियों से क्यों संतुष्ट रहते? वो तो दूध दही मक्खन खाती हैं, वो तो गांव की लेडीज हैं सब, साधारण, जो गाय का दूध निकाल रही हैं स्त्रियां, दूध दही मक्खन पेड़े माखन मिश्री बना रही हैं, वो खाने वाली अच्छी हट्टी कट्टी औरतें, भगवान उनसे क्यों संतुष्ट हैं? अगर भगवान तपस्या से संतुष्ट होते हैं तो तपस्या हमें करनी चाहिए, लेकिन भगवान का भजन बढ़ाने के लिए, भगवान का जप अधिक हो इसके लिए, भगवान की कथा का श्रवण अधिक हो इसके लिए। हमें बाहर की तपस्या से आकर्षित नहीं हो जाना है कि नहीं? बाहर के तपस्वियों से, बाहर के कई बार हमारे भक्तों की समस्या रहती है, उन्हें इस्कॉन से ज्यादा बाहर के लोगों से आकर्षण होता है। वैसे लोगों को सुनने जाएंगे, वैसे लोगों को स्टेटस पर डालेंगे, उनको मजा आ रहा है कि बाहर के तपस्वियों से हमें आकर्षण था। ऐसी तपस्याओं से, ऐसे भजन भक्ति से क्या लाभ है? हम उनका अपमान नहीं कर रहे। हमें जो भी हम बाहर हैं, आध्यात्मिक प्रकृति के जो भी संत महात्मा सन्यासी हैं, हम उनका अपमान नहीं कर रहे। समझने वाली बात यह है कि हमें भक्ति का, शास्त्रों का तत्व समझ में आना चाहिए कि तपस्या का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य भगवान की संतुष्टि है, उद्देश्य गुरु की संतुष्टि है। श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रवचनों में हमेशा कहा है, अगर आप श्रील प्रभुपाद के प्रवचन सुनते हैं तो आपने ये श्लोक सुना होगा, आराधिता यदि हरि तपसा तथा किम, नाराधिता यदि हरि तपसा तथा किम, अंतर बहिर्यदि हरि तपसा तथा किम, न अंतर बहिर्यदि हरि तपसा तथा किम, है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति हो रही है तो तपस्या की जरूरत क्या है, और भगवान की भक्ति नहीं हो रही है तो तपस्या का फायदा क्या है कि नहीं? अंदर और बाहर भगवान का स्मरण हो, तपस्या की आवश्यकता क्या है? और अंदर बाहर भगवान का स्मरण ना हो तो ऐसी तपस्या का मतलब ही क्या है? तो इसलिए प्रभुपाद अपने प्रवचनों में बहुत स्पष्टता से ये सब बताते हैं कि इस प्रकार की तपस्या हमको नहीं करनी है कि नहीं? जी प्रहलाद प्रभु, प्रश्न है आपका।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप जिस प्रकार की तपस्या के बारे में अभी वर्णन कर रहे थे, तो मैं देखा हूँ प्रभु जी कि अगर उन लोगों से पूछा जाए कि आपकी तपस्या का उद्देश्य क्या है, तो वो तुरंत बोलते हैं कि हम भगवान बनना चाहते हैं। तो इसे से हम्म। समझ में आता है कि ये जो कठोर तपस्या करते हैं, ये ज्यादातर लोग वही होते हैं जो आसुरिक तरीके से मतलब भगवान बनना चाहते हैं। ये असुरी है, जैसे कि हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था। हमारे यहाँ के भारत के लोग होते हैं तो जाके उसके पांव पड़ते हैं, अरे भाई साहब इतने हजारों सालों से खड़ा है। वो ये नहीं पूछते हैं कि तपस्या का उद्देश्य क्या है। हम लोग आकृष्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम पूछते नहीं है। अगर हम पूछेंगे और हमको पता चलेगा ये भगवान बनना चाहता है, तब समझ में आएगा एक नंबर का हिरण्यकश्यप है, महात्मा नहीं है। बिल्कुल सही है। तो वही शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। वास्तव में तपस्या का अर्थ क्या है? वो भगवान बनना चाहते हैं, वो सबसे बड़े नियंत्रक बनना चाहते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति उस प्रकार, भगवान की भक्ति बहुत सहज है, बहुत सरल है कि नहीं? जो सहज करना चाहते हैं उनके लिए सहज है, उनके लिए सरल। कुल मिला की बात ये, हमें आकर्षित नहीं होना है। कई बार भक्त लोग आकर्षित हो जाते हैं कि अरे वो एकदम तपस्या गजब गजब, मतलब हमें जाना चाहिए, देख कर आना चाहिए, है कि नहीं? भगवान कह रहे हैं कि ऐसी तपस्याएं हैं। वास्तव में जब भगवान का दिया हुआ शरीर, जो कि भजन साधन के लिए, भगवान की सेवा के लिए दिया हुआ है, और हम खुद भगवान बनने के लिए उस शरीर को इतनी हानि पहुंचाते हैं, वास्तव में भगवान के लिए भी देखना दुखदाई होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि जिसका दिमाग ठीक तरीके से चल रहा है ना, वो शास्त्रों का पालन करता है। तो इसका विपरीत अर्थ निकाले तो वास्तव में जो शास्त्रों का पालन नहीं कर रहा है, वो वैसे ही पागल है, वैसे ही मूर्ख है वो, है कि नहीं? और अगर ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो भगवान उसको हाँ और सुविधा देते हैं कि अगले जन्म में सच में राक्षस बनो, है कि नहीं? शिल प्रभुपाद तात्पर्य कहते हैं कि लेकिन अगर कोई व्यक्ति सौभाग्य से किसी गुरु की शरण में आ जाता है, तो फिर उसके पश्चात उनको ये सारी तपस्याओं से गुजरने का कोई भी अर्थ नहीं है। वो अपने आप परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं, है कि नहीं? तो ये भगवान ने बता दिया किस प्रकार से जो श्रद्धा है वो अलग अलग गुणों की होती हैं, अलग अलग गुणों के स्वभाव से व्यक्ति उसको प्राप्त करता है, और क्या क्या उनके परिणाम होते हैं, कैसे कैसे लोग उनको किस प्रकार से ये सारी तपस्याओं को फलीभूत करते हैं। अब भगवान आगे बताएंगे जो सारे अंग हैं, जितने सारी मुख्य चीजें हैं, 3 गुणों के अनुसार किस प्रकार से होती हैं और उनके क्या लक्षण है, ये भगवान आगे बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 7। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। जी, प्रद्युम्न प्रभु अनुवाद पढ़िए। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। हाँ, उनके भेदों के विषय में सुनो। ऐसा नहीं कि जिसको जो मर्जी हो वो खा सकता है, जिसको जो मर्जी हो वो कर सकता है, जो आप करोगे अंततः सब एक ही जगह जाना है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इस तत्व का खंडन कर रहे हैं। हर चीज सेम नहीं होती, हर रास्ता एक नहीं होता है, तो और हर व्यक्ति जो अपनी मर्जी में आए, जो उसकी इच्छा हो, वो नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ, जयंत प्रभु, प्रश्न आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ये छठे अध्याय, पांचवें छठे अध्याय के अनुवाद में यहाँ लिखा है कि जो तपस्या वाला, कि शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। तो ये किस तरह का कष्ट है? वो शरीर को जो प्रॉब्लम होती है उससे, मतलब टूट फूट होती है उस वजह से, या मतलब वो जो आत्मा को देख करके, हालत देख करके परमात्मा कष्ट में? जी, वो हाँ, वो मैंने भी अभी विश्लेषण में बताया था कि वास्तव में परमात्मा जब देखते हैं कि ये जो जीवात्मा है, इसको शरीर दिया गया था भगवान का साधन करने के लिए, भजन करने के लिए, वो इस शरीर को किस प्रकार बर्बाद कर रहा है कि नहीं? किस प्रकार उसको नष्ट कर रहा है ना? तो उस प्रकार से परमात्मा को दुख पहुंचाते हैं। परमात्मा को दुख नहीं पहुंचा सकते कि वो इन सब चीजों से भिन्न है, लेकिन उनकी भावना है ना जीवात्मा के लिए, तो इसलिए वो दुखी होता है ना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 8। आयु सत्वबल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिया। कौन पढ़ेगा? ये अंजना माता जी अनुवाद पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला होता है। हरे कृष्ण जी। प्रभु। अगला श्लोक अनुवाद। कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहार राजसा येष्ट दुख शोकमया प्रदाह। जी, सागरिका माता जी अनुवाद पढ़िए, श्लोक क्रमांक 9। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, पढ़िए 9 नंबर श्लोक। जी जी। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 10। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामस प्रियम। अर्जुन प्राण प्रभु अनुवाद पढ़िए। खाने के 3 घंटे खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो वास्तव में 3 प्रकार के आहार यहाँ बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उनके आहार भी किस प्रकार से होते हैं, है कि नहीं। तो अब ये खाने पीने की बात चल रही है, थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है यहाँ पे। क्या है, खाने पीने पे कुछ बोलना जरा दिक्कत होती है, नहीं तो भक्त लोग अपराध ले सकते हैं इस पर। तात्पर्य में उतनी चर्चा करेंगे हम। वास्तव में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आहार का जो शरीर के लिए हम लेते हैं उसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले वो समझ में आना चाहिए, है कि नहीं। हालांकि शुरुआत टेस्ट के लिए खा सकते हैं, और प्रसाद तो फिर प्रसाद होता है, प्रसाद नहीं होगा तो फिर तो हम मतलब फिर इस्कॉन का आधा काम ही खत्म हो गया फिर, अगर प्रसाद नहीं चलाया जाएगा तो। लेकिन वास्तव में उसका उद्देश्य समझ में आना चाहिए। उसका उद्देश्य है कि शरीर की शक्ति बढ़ाना, मानसिक रूप से मानसिक रूप से सुख देना, और शरीर की आयु बढ़ाना, आयु सत्व बलारोग्य, है कि नहीं। तो इसलिए उस प्रकार का आहार लोग प्रेफर करते हैं, या जो उस प्रकार का आहार शास्त्रों में बताया गया है जो कि सतोगुणी है और बुद्धि को शुद्ध बनाता है कि नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब भी ये कोई विषय आता है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण आहार क्या होता है लोगों के लिए, दूध, है कि नहीं। गौ माता से उत्पन्न दूध और सब्जियां, अनाज, ये सब चीजें हैं। तो ये जो सतोगुणी लोग हैं उनको ये सब पसंद आता है कि नहीं। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि केवल दूध मिक्स करके ही दूध से अनेक जो है व्यंजन पदार्थ बनाए जा सकते हैं। तो इससे कम से कम श्री प्रभुपाद जब भी दूध का विवरण देते हैं तात्पर्य में, तो सीधे उस उन लोगों पर ही आते हैं जो कि मांसाहार करते हैं, वो मांस का भक्षण करते हैं। क्योंकि बाहर की दुनिया में ये बहुत बड़ा प्रचलन है कि जो वेजिटेरियन डाइट है उससे प्रोटीन ज़्यादा नहीं मिलता है कि नहीं। उससे प्रोटीन ज़्यादा नहीं मिलता है, D3, B12 सब कुछ मिलता है, तो उसके लिए इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, animal देना पड़ता है, वो मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पहले कभी लोगों को कमी ही नहीं, अब वो आजकल ही पढ़ने लगी है कि नहीं। तो इसलिए श्रीलोपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि वास्तव में जो गोमांस का भक्षण है, या जो पशु हत्या करके जो मांस का भक्षण किया जा सकता है, वास्तव में मनुष्य के लिए है ही नहीं। वर्णम के बाहर जो लोग आते हैं जो कि नीच हैं, ऐसे के लिए प्रभुपाद सब ह्यूमंस मतलब पूर्ण रूप से मनुष्य रूप में विकसित नहीं हुए चेतना में, उन लोगों के लिए ये है कि वो मांस भक्षण करते हैं, है कि नहीं। क्योंकि जो प्रोटीन नाम का सब्सटेंस है वो वेजिटेरियन सोर्सेस में ज्यादा अवेलेबल है, और अब तो ये भगवत गीता में नहीं। मुझे आवाज नहीं आ रहा है।
प्रभु जी का नेटवर्क भी सब शायद प्रभु जी लीव हो गए हैं। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ प्रभु रही जी। प्रभु नहीं आ जी। रहा है। अच्छा, कहाँ तक बोला था मैंने? मांस भक्षण। हाँ, मांस भक्षण। तो वास्तव में कहने वाली बात यह है कि यहाँ पर जब भी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं मांस भक्षण करने पर, जैसा कि बाहर प्रचलन है कि उसी से हमको प्रोटीन की मात्रा है वो अगर मिलती है, तो ये अभी तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साबित हो चुका है कि वास्तव में शाकाहारी व्यंजनों में ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है कि नहीं? तो ये यहाँ पर बताया गया है। और जो ज्यादा चटपटा मिर्ची ये सब खाने की आदत अगर किसी को है, तो अभी तो मेडिकल साइंस भी ये बोल देता है कि अगर ऐसा कोई खाना खाता है तो हार्ट अटैक के चांसेस ऐसे लोगों को ज्यादा हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये रजोगुणी आहार है, और वास्तव में अगर जब कोई रजोगुणी आहार खाता है तो कभी भी वो अपनी बुद्धि को भेद के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो इंद्रिय तृप्ति के लिए बुद्धि का उपयोग कर सकता है, वो अपने काम में बुद्धि का उपयोग कर सकता है, हाँ शक्ति अर्जन में बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कभी भी भगवत भक्ति के अनुरूप ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि नहीं चलेगी, क्योंकि वो पूर्ण रूप से रजोगुणी है, पशु प्रवृत्ति की, है कि नहीं? तो ये यहाँ पर समझ में आना चाहिए। और ऊपर से जो तमोगुणी आहार है, विशेष रूप से जो पैकेज्ड फूड है जो आजकल बहुत बेचा जाता है और जिसका बहुत ज्यादा उपयोग भी किया जाता है, वास्तव में वो तमोगुणी आहार के अंदर ही आता है। प्रयास करना चाहिए कम से कम नहीं तो लगभग ना के बराबर ही हम पैक्ड फूड जो है, पैकेज्ड आइटम्स हैं, वो कम से कम हम उनका जो है बिल्कुल भी उपयोग ना करें। शिल प्रोपद बताते हैं उत्तम श्रेणी का आहार कौन सा है, जो कि भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर उस भोग के पश्चात ग्रहण किया जाता है, ठीक है नहीं? तो ये उत्तम कोटि खाद्य पदार्थ तो उस प्रकार से, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है कि नहीं? तो भगवान के भक्त हैं, वो इसी प्रकार का आहार पसंद करते हैं, प्राथमिकता उसको देते हैं। ये हमने पहले ही तीसरे अध्याय में आपने पढ़ा होगा, यज्ञ शिष्टाशनो संतम उच्यन्ते सर्व किल विषय मुंदिते उत्तम पापा ये पचन्ते आत्मकांड। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, भगवान ने बताया है कि किस प्रकार से उत्तम खाद्य पदार्थ कौन से हैं, जो भगवान को, जो शाकाहारी भोजन सतोगुणी भोजन भगवान को भोग लगाया जाता है, वो वास्तव में सबसे उत्तम कोटि का खाद्य पदार्थ है कि नहीं? तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं अंग्रेजी अनुवाद में तो कि खाने को अगर एंटीसेप्टिक बनाना है कि नहीं? एंटीसेप्टिक को हिंदी में इसका अनुवाद पढ़ेगा कोई है क्या हिंदी में? हिंदी का कौन पढ़ेगा? कृष्णा पे प्रभु आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ यस प्रभु जी स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। प्रभु कौन लास्ट लास्ट लाइन पढ़िए, 10वें 10th श्लोक के तात्पर्य की आखिरी लाइन, 10th की। हाँ, अतएव भोजन को रोगाणु रोधक खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। हाँ, तो एंटीसेप्टिक का अनुवाद यहाँ पर दिया गया रोगाणु रोधक। एंटीसेप्टिक मतलब क्या होता है? जैसे डेटॉल को एंटीसेप्टिक कहते हैं, एंटीसेप्टिक मतलब वो जो चीज है वो जब किसी घाव पर लगेगी तो वैसे की वैसे ही रहेगी, लेकिन घाव को शुद्ध कर देगी, है कि नहीं? उसको कहते हैं एंटीसेप्टिक। भगवान का जो प्रसाद है, या भगवान का जो जो भोग भगवान को देते हैं, फिर उसके पश्चात जो प्रसाद बनता है, वास्तव में उसमें यह क्षमता होती है कि वो किसी व्यक्ति को उसके चित्त वृत्ति से शुद्ध कर सकता है। इसलिए प्रसाद की महिमा बहुत है। और प्रसाद, हाँ प्रसाद तो हमें बढ़िया से लेना चाहिए, लेकिन हाँ जितना बाहर का हम कम कर सकें, वो खाद्य पदार्थ हमें बाहर के कम से कम ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि वास्तव में वो प्रसाद नहीं होता, है कि नहीं? एक भक्तों के प्रवचनों में सुन रहा था कि भगवान ने क्या बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ठीक है? मतलब सब्जियां, पत्ते, फल, पानी, यो में भक्त्या प्रयच्छति, ठीक है? यो में भक्त्या प्रयच्छति मतलब भक्ति से कोई मुझे देता है, मतलब भोग लगाने वाला कौन होना चाहिए? भक्त होना चाहिए, भक्त होना चाहिए।
और भगवान क्या कह रहे हैं फिर, तद अहम भक्ति उपहरितम, मैं ऐसे भोग में से भक्ति ग्रहण कर लेता हूं। तो भक्ति ग्रहण भगवान उस भोग में से तभी करेंगे जब कोई भक्त बनाएगा। ठीक है, तो बनाने वाला कौन होना चाहिए? भगवान का भक्त। भोग लगाने वाला कौन होना चाहिए? भगवान का भक्त। तब जाकर ऐसा पदार्थ बनता है प्रसाद। और बाकी जो हम जो करते हैं ना कि मतलब बाहर का कुछ लाए और जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर के चक्र को दिखाया, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु जगन्नाथ भगवान की जय, तो उससे वो प्रसाद नहीं बना। ब्रेकिंग न्यूज है कि नहीं? भगवद गीता में भगवान ने क्या कंडीशन बताई है कि वो भक्ति से दिए हुए भोग की भक्ति ग्रहण करते हैं। तो देने वाले के अंदर भक्ति होनी चाहिए और बनाने वाले के अंदर होनी चाहिए, तब जाकर ऐसा खाद्य पदार्थ प्रसाद बनता है, अन्यथा वो प्रसाद नहीं है कि नहीं? जी योगेश प्रभु बताइए। प्रभु, दो सवाल था। पहला तो ये कि तो इसमें जैसे वीगन का क्या रोल है? आई मीन जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है वीगन वीगन, तो वो किस प्रकार से वीगन का क्या रोल रहेगा इसमें बिकॉज आजकल जो घी वगैरह भी लाया जा रहा है तो ऑब्वियसली उसमें भी हिंसा तो है कहीं ना कहीं, तो वो क्या उचित है क्या अनुचित है उसमें? तो ये और आप ये फिर उसके बाद में मैं दूसरा सवाल। हाँ, वास्तव में हाँ, वो कॉन्सेप्ट गलत भी नहीं है और पूरी तरीके से सही भी नहीं है। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि हाँ, अभी गलत तरीके से गायों का दूध निकाला जा रहा है, तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जितना स्तर हमारा हो सके, हम कम से कम जितनी हम अपनी ही गौशालाओं से उत्पादित हुआ दूध दही घी जो भी है उसी का उपयोग करें। है कि नहीं? तो ये ज्यादा से ज्यादा प्रयास हमें इन चीजों का करना चाहिए। और दूसरा ये भी नहीं है कि हर व्यक्ति ही उस तरीके से निकाल रहा है, कुछ अच्छे वेंडर्स भी हैं प्रोफेशनलिज्म जो कर रहे हैं, वो बड़े स्केल पे जिनका बिजनेस चल रहा है वो उस तरीके से मशीन से करते हैं, तो वो हाँ हिंसा का दूध है। ठीक है, तो वो तो सो गलत है। डज इट, तो क्या ये भी भक्ति प्रभावित करती है? देखिए प्रभु जी, ऐसा है, जो जिन व्यक्ति, अब मैं आपको सीधा साधा उत्तर देता हूँ, जिन व्यक्तियों को इतनी परेशानी है कि गायों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, वो लोग जो सब्जी खा रहे हैं वो सब्जी अहिंसा सब्जी है क्या? आप में से बताइए, आप लोग जो आइटम खा रहे हैं कौन 100% शुद्ध आइटम खा रहा है? हाँ, मैं इसीलिए मेरा ये सवाल है कि 100% तो शुद्ध कुछ भी नहीं है उसमें। एग्जैक्टली तो जो वीगन है, वीगन नाम का बस चल गया है, वो प्रजाति के लोग हैं कि नहीं हम वी आर प्लांट बेस्ड, हम प्लांट बेस्ड चीजें करते हैं। तो जो आपके प्लांट बेस्ड आइटम है उसमें क्या हीरे मोती झड़ रहे हैं? वो शुद्ध है? वो खाद है? वो कौन सी है? तो वास्तव में कुछ भी शुद्ध नहीं है। कुल मिला के बात यह है, जितना शुद्ध हमको मिल सके हमें उतना प्रयास करना चाहिए, है कि नहीं? और उसके लिए व्यवहारिक निर्देश क्या है कि हाँ, जितनी गौशालाएं हमारे आसपास हों जो अच्छे से उत्पादन करती हों, दूध दही गो उत्पादन अच्छे से करते हो, तो वहां हम ले सकते हैं। हम खुद की व्यवस्थाएं ऐसी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो हमें करना चाहिए, है कि नहीं? इस प्रकार से हमें करना चाहिए। ठीक है, और जितना ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कुछ तो मिल रहा है, नहीं मिलने से कुछ नहीं मिलने से कुछ तो अच्छा है कि नहीं? शास्त्र जब बतला रहे हैं, उनका कहना है कि गाय से सारा जो भी दूध निकाल रहे हैं गाय से, सब हिंसा के रूप में नहीं निकाल रहे हैं, है कि नहीं? वो दूध होता ही उत्पादन के लिए, मनुष्य के भक्षण के लिए है। वो प्रकृति का नियम ही ऐसा है, प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है। गाय का बछड़ा नहीं पी सकता वो दूध, है कि नहीं? तो इसलिए वो लोग भी जो हैं वो शास्त्रों के नियमों को नहीं जानते। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि वो जो बोल रहे हैं वो गलत है। हाँ, वास्तव में इतना भी हमें गाय को केवल उत्पादन के लिए और व्यापार के लिए इतना उपयोग नहीं करना है कि हम उनके पूरे उनका दुरुपयोग करें। हमें कुछ ऐसा इतना प्रचार करना है, इतनी व्यवस्थाएं बनानी है कि सबकी सब व्यवस्थाएं हो कि जहाँ
गायों की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, उत्पादन हो सको इस प्रकार से, दूध दही घी मक्खन जो भी ये है कि नहीं। तो वीगन कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन ये जो है वो गलत मिस इंटरप्रिटेशन है उसका। उसमें उसमें दूध छोड़ने की या गो उत्पाद जो है उसको छोड़ने का कोई सेंस नहीं बनता है कि नहीं। इस तरीके। दूसरा प्रश्न आपका। सेकंड प्रभु जी, जैसे फ्रोजन वेजिटेबल्स वगैरह भी आजकल अवेलेबल है, एंड समटाइम वी those packet because to save time, तो क्या ये सही रहता है? आई मीन पैकेज्ड वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। देखिए, पैकेज्ड वेजिटेबल्स और फ्रोजन फूड आइटम्स हमें तो जितना कम यूज करें करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक तो वैसी हालत नहीं है कि हमको फ्रीज करके रखना पड़े। हमारे यहाँ हर चीज का उत्पादन होता है, हर चीज हमें मिलती है। ज्यादा से ज्यादा हम जो हमारे घरों में आइटम लाते हैं, फ्रोजन मटर लाते हैं कभी कभी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वही फ्रोजन होता है। बाकी सारी चीजें ताजा आपको आपके आसपास मिल जाएंगी, है कि नहीं। फ्रोजन मटर क्या हुआ, जो यहाँ पे लेडीज हैं वो बता सकती हैं, मटर के अलावा और कुछ तो फ्रोजन नहीं आता है ज्यादा, है कि नहीं। जो है मैक्सिमम पनीर आ गया है, पनीर आ जाता है। पनीर तो वैसे ही फ्रोजन होता है, वो तो फ्रिज में ही रखा जाता है कि नहीं। तो मटर के अलावा ऐसा कोई आइटम, मटर या और मान लो मक्का, फ्रोजन कॉर्न, है कि नहीं, क्योंकि हम खुद भी किचन चलाते हैं मंदिर में, हमें पता है क्या फ्रोजन आता है। इन दो के अलावा कोई भी आइटम फ्रोजन जनरली नहीं आता है कि नहीं। उसमें भी हम प्रयास कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो हम प्राकृतिक रूप से जो सब्जियां ला सकते हैं, मटर ला सकते हैं, वो छील के वो करें। क्योंकि अभी तक हम अभी अभी तक ऐसी हालत में अभी तक तो भारत देश नहीं आया है कि हमारे यहाँ चीजें मिलती ना हो। हमारे यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। फ्रोजन वहां इस उपयोग में लाया जा सकता है जहाँ कुछ नहीं होता है कि नहीं। तो वहां हम देख सकते हैं, लेकिन कुल मिला के बात यह है, जितना कम से कम उपयोग किया जा सके उतना अच्छा है। ठीक है जी, प्रद्युम्न प्रभु। ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने कई भक्तों को देखा है कि बाहर का कुछ आइटम जैसे लाते हैं और भगवान को ऑफर नहीं होता है, तो क्या करते, जगन्नाथ जी का चावल उठाते, उसमें डाल देते हैं और ये प्रसाद हो गया। तो ये तो सही नहीं है ना। नहीं, सिंपल कंडीशन है। गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? गीता में भगवान ने सिंपल बड़ा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जो कि आपको हमने समझा है। जो भक्ति से दे रहा है और जो दे रहा है उसकी भक्ति ग्रहण करते हैं, मतलब बनाने वाले के अंदर भक्ति होनी चाहिए और देने वाले के अंदर भक्ति होनी चाहिए, तब जाकर वो जो वो पदार्थ है वो प्रसाद बनता है। बड़ी सिंपल कंडीशन। ठीक है, ये बस इतनी तो सी परिभाषा है। ये जो शॉर्टकट जो टेक्निक भक्त लोग करते हैं, तो ये तो सही नहीं है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, बोले जगन्नाथ बिल्कुल जी का सही। चावल डाल दो, प्रसाद बना हुआ वो डाल दो, प्रसाद हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवद गीता में बड़ी साधारण सी परिभाषा दी गई। ये दो कंडीशन पूरी होती हैं तभी कोई पदार्थ प्रसाद बनता है, इसलिए कम से कम हमको इसका उपयोग करना चाहिए, है कि नहीं। जी, अंजना माता जी, प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने गाय के बारे में बताया है, दूध के बारे में, यदि हम गाय का दूध नहीं निकालते, गाय भी बीमार हो जाती है प्रभु जी, हम्म। क्योंकि वो हाँ, तो अपना। ये जो उसके विषय में जानते हैं, क्योंकि हमारे घरों में भी रही हैं गाय, रही हैं, तो दूध नहीं निकालते, बीमार हो जाते हैं, बछड़े को ज्यादा पिला देते हैं, उसका पेट खराब हो जाता है। तो ये प्रकृति की व्यवस्था है कि गाय का दूध जो है मनुष्य समाज उसको ले सके और अपना दिमाग बढ़ा सके। जी, जैन प्रभु। और प्रभु जी, ये रूल उसमें भी लागू होता है? जगन्नाथ जी का जो खाजा होता है वो हमें मंदिर से बाहर से नहीं लेना चाहिए पूरी में, हाँ जी, अंदर से ही बाहर लेना चाहिए? बाहर से नहीं, वो आनंद बाजार में जो भगवान को भोग लगाया हुआ होता है, केवल वही खाजा भगवान का महाप्रसाद होता जी, है कि नहीं। थैंक यू प्रभु जी। तो क्या बाहर वो आनंद बाजार में तो सूखा हुआ मिलता है, बाहर वो एकदम चमचमाता हुआ मिलता है, पिघले सोने जैसा। तो लगता है कि ये थोड़ा ले चलते हैं, लंबा टिकेगा, तो नहीं, वो प्रसाद नहीं है, वो उस दुकान का बनाया हुआ है। वो आपको भोग लगाना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं बनाया किसने। वही वही। तो इस तरीके से। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी, तो ये तीन प्रकार के खाद्य पदार्थ, तीन प्रकार के आहार भगवान ने यहाँ पर बताया, जो कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण में आते हैं। तो हम तीन प्रकार के तपस्या या यज्ञ की चर्चा करेंगे, उसके पश्चात आज के सत्र को यहाँ पर विराम दें। श्लोक क्रमांक प्रभु जी 11। हाँ, प्रभु जी, मेरा हाँ, एक क्वेश्चन संकर्षण था। प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम धाम पे जाते हैं
अक्सर हम बोलते हैं कि धाम पे सब जायज है, जैसे मायापुर में जाके झालमुड़ी खा लिया, और वृंदावन में जाके कचौरी खा लिया, सोन पापड़ी खा लिया। तो ये सब चीजें ये तो कहीं का ऑफर्ड नहीं है, या फिर इसमें से कैसे रिलेट कर पाए? नहीं, धाम में जाके सब कुछ नहीं खा। शिला प्रभुपाद ने बस इतना कहा है कि वृंदावन में आप कुछ भी खा रहे हैं, वृंदावन में सब प्रसाद है। शिला प्रभुपाद ने केवल वृंदावन के लिए ये कहा है। ये मायापुर और जगन्नाथपुरी के लिए सत्य नहीं है। मतलब वृंदावन में वो प्याज वाली कचौड़ी नहीं खा लेनी है फिर। श्री प्रभुपाद ने कहा है वृंदावन में जो गोस्वामियों के मंदिर हैं, उनके आसपास जो भी चीजें रहती हैं, श्री प्रभुपाद ने कहा है वो सब भी वैष्णव हैं, ब्रजवासी हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वृंदावन में ऐसे मंदिरों के पास जो भी ये सब अवेलेबल हैं, दूध के पदार्थ, और ये जो भी जो है, प्रभुपाद ने कहा है वो प्रसाद है वृंदावन में। और और ये बाकी ट्रैवलिंग धामों में के लिए कभी, ये बाकी धामों के लिए कुछ भी लागू नहीं होता। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, ट्रैवलिंग के टाइम पे, जैसे हम अभी ट्रैवलिंग करेंगे, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे कितना हद तक हम उसको कर सकते हैं? ऐसा क्या पहले से ही भोग लगा के सब फ्रूट्स वगैरह ये सब तो लेके नहीं जा सकते? कभी कभार हमें खरीदना पड़ता है फ्रूट्स, तो ये कैसे देखा जाए उसको? नहीं, ट्रैवलिंग के टाइम हमारी तो व्यवस्थाएं रहती हैं, अलग अलग स्टेशन से भक्त आके देते तो हैं प्रसाद। कुछ हम लेके चल सकते हैं, कुछ हमारे रास्ते में आ सकता है। और ट्रैवलिंग के टाइम पे तो भक्तों को मतलब प्रसाद का वो होना ही नहीं चाहिए। हमारे जो भक्त हैं आईआरसीटीसी से ज्यादा प्रसाद बांटते हैं ट्रेन में, वो रेलवे वाले परेशान हो जाते हैं। ठीक है नहीं, तो प्रसाद प्रसाद ऐसी समस्या है मतलब कि कभी इसकी समस्या आती नहीं। हर स्टेशन पे हमारे भक्त उपलब्ध हैं। है कि नहीं। और कुछ अगर नहीं है तो हम खुद से मंदिर से कुछ सूखा प्रसाद लेकर चल सकते हैं लंबे समय के लिए, चाहे वो कुछ फ्रूट्स हो या ऐसी चीजें हों। तो कभी जनरली प्रैक्टिकली कभी ऐसी समस्या कभी आती नहीं है कि नहीं। और अगर आती भी है तो हम खुद से कुछ व्यवस्था करके लेके जाना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि कहीं कहीं से भी हमने रखवा लिया कि ये प्रसाद है। इस तरीके से जो भक्तों द्वारा बनाया जाए, भक्तों द्वारा भोग लगाया जाए, ये कंडीशन हमें दिमाग में रखना है ना। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण जी। श्लोक क्रमांक 11। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दिष्टो य इज्यते यष्टव्यमेव ते मनः समाधाय स सात्विकाः। नारदी माता जी अनुवाद पढ़िए। Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Of sacrifices, the sacrifice performed according to the directions of Scripture as a matter of duty by those who desire no reward is of the nature of goodness. जी, तो यहाँ क्या बताया, जैसे माता जी ने अनुवाद पढ़ा कि जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशानुसार जो है करा गया है उसको फलीभूत किया गया है कर्तव्य के रूप में, कि ये हमें वर्णाश्रम में रहने के नाम पर ये हमारा कर्तव्य है कि हमें यज्ञ करना चाहिए, या जो तपस्या है वो करनी चाहिए, दान है जो करना चाहिए। और इसके फल स्वरूप हम कुछ भी उपेक्षित नहीं करते हैं कि हमें कुछ करना है या हमें कुछ मिलना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें करना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति कभी यज्ञ करता है तो वास्तव में ये सतोगुण में आता है कि नहीं। शिल प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि जनरली कोई भी व्यक्ति जब सामान्य रूप से यज्ञ करता है तो उसको, जो भी यजमान है, तो भाई उसके अंदर कोई इच्छा होती है, किसी इच्छावश वो यज्ञ करता है। लेकिन शिल प्रभुपाद कह रहे हैं सतोगुण में वो तभी आएगा जब उसके अंदर वो इच्छा भी नहीं होगी, वो केवल कर्तव्य के आधार पर कर रहा है कि नहीं। शिल प्रभुपाद कहते हैं कम से कम सतोगुणी व्यक्ति वो है जो मंदिर में या चर्च में या मस्जिद में केवल कर्तव्य के आधार पर जाता है कि भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो अभी बदले में मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं मंदिर में, गिरजाघर में, मस्जिद में जाऊं और भगवान को प्रणाम करूं। है कि नहीं। तो ऐसा व्यक्ति अगर वास्तव में उस स्तर पर है, भगवान को जो भी है, भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाता है, भगवान को प्रसाद, भगवान को भोग अर्पण करता है कि नहीं, तो इस प्रकार का व्यक्ति सतोगुण में आता है कि नहीं। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं लोग बोलते हैं कि भगवान को करने की जरूरत क्या है, नहीं, ये केवल कर्तव्य के आधार पर कि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए, बस इतना ही स्तर उसका सतोगुण का हो जाता है कि नहीं।
श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं वास्तव में अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है, अगर कोई सभ्य व्यक्ति है, तो भक्त ना भी हो तो भी उसका कर्तव्य बनता है कि केवल भगवान उसे इतना कुछ दे रहे हैं, केवल मंदिरों में जाए, मंदिरों में कदम रखे, भगवान को प्रणाम करे, चरणामृत ग्रहण करे, और फिर अगर वो मंदिरों में जाता है तो फिर उसको मंदिर में भगवान की शिक्षा मिल सकती है, वो भगवान का भक्त बन सकता है, वो तो ठीक है, आगे प्रक्रिया हो जाएगी उसकी। लेकिन सतोगुणी आधार पर इस जो हम नियम कानून भी अगर करते हैं तो वो इस अभिप्राय से करने चाहिए, ये श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बताया। श्लोक क्रमांक 12, अभिसंधाय तु फलम दंभर्थ अपचैव यत् इच्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। जी कौन पढ़ेगा? अरे ठीक है, दीप्ति में माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। लेकिन है भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राशि जानो। हाँ, गर्ववश किया जाता है मतलब कि हम करवा रहे हैं, हमारा नाम होगा, अखबार में हमारा नाम आएगा, बड़े बड़े कार्ड छपेंगे, और जो है चौराहे पर हम बड़ा सा फ्लेक्स लगवा देंगे, है कि नहीं? संगीतमय भागवत कथा एवं यज्ञ आयोजक ये और ऐसा और वैसा, जिससे नाम हो, बड़ा हो और हमारा बहुत नाम हो, और कुछ ना कुछ हमारी इच्छाएं वो भागवत कथा कराएंगे तो पूर्ति हो जाएगी। तो ये वास्तव में रजोगुणी यज्ञ होता है, ठीक है ना? ये रजोगुण में आता है। जहां पर हमारी इच्छा हुई, जैसे किसी की इच्छा है स्वर्ग जाना है कि नहीं, या फिर इसी भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करना है, तो वो कैसा होगा? वो रजोगुणी यज्ञ है, वो रजोगुणी अनुष्ठान है जैसे कहा जाता है है कि नहीं? और श्लोक क्रमांक 13, विधिहीनम सृष्टाना मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जी नित्यानंद प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। वह तामसी माना जाता है, शास्त्रों में लिखा था नहीं, दक्षिणा दी, परंपरा से पुरोहित थे नहीं, प्रसाद वितरण, दान दक्षिणा कुछ भी नहीं, किस आधार पर? क्योंकि मर्जी से करना था। वो क्या है? तमोगुणी है, केवल खुद को स्थापित करने के लिए, है कि नहीं, शक्तिशाली बनने के लिए, और जो मर्जी पड़े अपने मन से किया हुआ, है कि नहीं? क्यों किया हुआ है उन्हें खुद ही नहीं पता है, क्यों किया हुआ है, बस कराना चाहिए अज्ञानवश। तो ये क्या है? तामसी, तामसिक अनुष्ठान इसको कहा जाता है कि नहीं? इस प्रकार के अनेक हमको समाज में भी देखने को मिल सकते हैं। हार्डली ऐसा कोई होता है जो कभी बिना लाभ के करता है। मैक्सिमम जो लोग होते हैं, अधिकतर लोग केवल कुछ लाभ के लिए करते हैं, नहीं तो सबसे ज्यादा तो लोग वो हैं जो कुछ भी करते हैं उन्हें खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? कोई भी जानकारी नहीं है उनको। तो इस प्रकार से जो होते हैं ये तामसिक अनुष्ठान और राजसिक अनुष्ठान कहे जाते हैं है कि नहीं? तो ये भगवान ने, हमने श्रद्धा पर चर्चा की, श्रद्धा किस प्रकार होती है, आहार पर चर्चा की, और अभी अनुष्ठान पर, यज्ञ पर। अभी कल कल नहीं, सॉरी, माफ कीजिए, परसों हम तपस्या और दान और इन सबको शुद्ध कैसे किया जाता है उस पर हम अगले जो है सत्र है उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, कोई करेक्शन है तो बता सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर विराम देंगे और परसों फिर हम मिलते हैं। ये अध्याय हम परसों समाप्त कर देंगे। एनी क्वेश्चन, कमेंट्स, करेक्शंस? वैसे हम बीच बीच में हमने ले लिए सारे, तो होने तो नहीं चाहिए। हाँ जी अर्जुन प्रणाम। जैसे श्रद्धा, श्रद्धे प्रति श्रद्धा होनी चाहिए सब चीजों में, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जिससे करने से हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, पद के प्रति मतलब अच्छे से बढ़े, मतलब हाँ, वो भगवान की भक्ति अगर हम करते हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, जो कि बार बार मैंने बताया, अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के अंदर उनकी शरणागति अगर उनकी प्राप्त करता है, उनके अनुसार नियम कानून का पालन करता है, तो उसकी श्रद्धा भगवान की भक्ति में बढ़ती है। फिर वो इन तीनों श्रद्धा जो कि तमोगुण, तीनों गुणों के अंदर है, उनसे ऊपर उठ जाता है कि नहीं? भक्ति में श्रद्धा बढ़ाने का यही तरीका है।
बाकी जो 3 गुणों की श्रद्धा की बात हो रही है, ये इस भौतिक जगत में जो श्रद्धा है जो कि शास्त्रों में पर आधारित नहीं है, उनकी बात चल रही है ना। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न, मंतव्य एवं संशोधन? ठीक है, यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, जय समवेत की जय, ताई गौर जय प्रेमानंदे। हरे बोलो। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण। कृष्णा प्रभु कृष्ण धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण।